अस्सलाम वालेकुम। आमिर रिजवी हाजिर है आपके प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ। मौजूदा हुकूमत ने 4 साल से जायद का अरसा पूरा कर लिया है। जमहूरियत के तसलसल की आड़ में अवाम के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। अवाम के मसाइल हल होना तो दूर की बात, हुकूमती नुमाइंदे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मुल्क में कोई बड़ा मसला है। जिस मसले का जिक्र करें साबका हुकूमत के खाते में डाल दिया जाता है। आज हमारे साथ कराची के इलाके गुलशन इकबाल के हल्का PS 118 से मुंतखब मेंबर सिंध असेंबली जनाब मोहम्मद मुजम्मिल कुरैशी होंगे। हम इनके हल्के के मसाइल सामने लाएंगे और मुजम्मिल साहब से ये पूछेंगे कि 4 सालों में वो अवाम के एतमाद पर किस कदर पूरा उतरने में कामयाब हुए हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डालमिया के पीछे का इलाका है शांति नगर। शांति नगर में आया हूँ, यहाँ भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आइए उनसे बात करते हैं। किन किन मसाइल का सामना है आप? यहाँ पे पार्क का मसला है। अच्छा, पार्क के लिए आपने, अच्छा आपके यहाँ का MNA MPA कौन है? यहाँ का MNA MP ने रजा अब्दी साहब है। फैसल रजा अब्दी साहब। अच्छा, तो उनसे कोई जिक्र हुआ कि पार्क नहीं बना? रहता है मगर सुन के चले जाते हैं, कोई गौर ही नहीं करता है। और किन, मैंने सुना यहाँ पानी का भी मसला है कुछ? पानी का भी जी मसला है जी। हाँ बिल्कुल पानी का मसला है। कोई मिडिल सेंटर नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर अपना प्ले ग्राउंड है। सबसे बड़ा मसला है वो बेरोजगारी की वजह से बदअमनी बहुत ज़्यादा हो गई है। नशावर चीज़ें बहुत आम मिल रही हैं इस वजह से, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लड़के फारिग घूम रहे हैं तो वो मजबूर होकर इस काम की तरफ लग रहे हैं पे जो है ना, वो उस पर ज़्यादा उनका ध्यान जा रहा है। अभी मुझे इन्होंने कहा कि यहाँ के MNA फैसल रजा अब्दी हैं। MPA का पता है कौन है यहाँ का? वो इफ्तिखार मेरे ख्याल से नाम है उनका। मैंने तो कभी नहीं देखा उनको। अच्छा, नाम ही नहीं पता आपको? मासूमियत लोगों की देखें कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इनका यहाँ MNA कौन है और MPA कौन है। बहरहाल यहाँ के MNA फैसल रजा अब्दी साहब नहीं है, वो सेनेटर हैं। आइए मेरे साथ। ये पार्क है, इसमें ताला क्यों लगा हुआ है? भाईजान ये पार्क 5-6 साल पहले बना था। अच्छा। और बजट थी इसकी टोटल कुछ 4-5 लाख रुपए, लेकिन ये ठेकेदारों ने पैसे खाए और दीवार बना दी। दीवार बना के ये बंद है, ताला लगा हुआ है, कुत्ते भी नहीं अंदर जाते। ताला वाला लगा के जिम्मेदारी से पार्क बना के खराब ना हो जाए, इसको यहाँ बाहर से ताला भी लगा दिया, कोई इस्तेमाल ना कर कोई ले। भी नहीं, बच्चे खेलते उनको मारते हैं अड़ोस पड़ोस वाले, कभी निकलो यहाँ से। बस ये दिखावे के लिए, क्योंकि अच्छा। जो ठेकेदार था वो कमेटी, यहाँ पे एक यूनियन है, उनके दोस्त थे, तो उन्होंने मिली जुली भगत करके ये बनाया नाम के लिए। ये बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, 100 गज पे ग्राउंड +1 बनना चाहिए, ठीक है। ये 4-4 बन रहे हैं। वो ये कहती हैं अथॉरिटीज कि हम यहाँ कैसे घुसे, हमें तो यहाँ कोई घुसते ही नहीं देता। नहीं, आते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं उनके पास आ जाते हैं। अच्छा, जिनसे मतलब आमदनी होती है वहाँ जान पे खेल के आ जाते हैं, और जहाँ मतलब कि नौकरी के लिए नहीं आ रहे कोई, नहीं, नौकरी कोई नहीं करता, तो जहाँ से लिफाफा मिलता है वहाँ आते हैं। वहाँ आते हैं जिम्मेदारी। वो आगे पीछे 2-3 घर हैं, उनको नोटिस इशू हुए थे, पैसे दिए उन्होंने, अप्रूवल हो गया। चोरी चकारी यहाँ पे इतनी है कि यहाँ पे 15-20 गलियाँ थी, सबको इन्होंने दीवार दे के बंद कर दिया। सिर्फ 2 एंट्रेंस है, तो यहाँ पे इतना अमन है कि रात को आप 8 बजे 9 बजे के बाहर निकलेंगे तो आप फिर देख लीजिएगा क्या होता है। ये थे जनाब शांति नगर के मसाइल। शांति अमन को कहते हैं और उस अमन का यहाँ पे जिक्र नहीं है। आगे चलते हैं गुलशन इकबाल की तरफ। ये पूरा सब गुलशन ही है, गुलशन के एरिए में ही आता है ये भी। चलते हैं आगे, देखते हैं कि वहाँ पे किन किन मसाइल का सामना है, उनकी शिकायतें सुनते हैं। पर हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के जो MPA साहब हैं मुजम्मिल कुरैशी, उनके पास जाएं और उनसे इन सब शिकायतों का जो है जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं हम। स्टे विद अस। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के MPA जनाब मुजम्मिल कुरैशी साहब के पास। मुजम्मिल साहब, मैं अक्सर अपने शोज़ में कहता हूँ कि बड़ी हिम्मत और जिगर का काम होता है कि कोई MNA या कोई MPA अपने हलके में चल के लोगों की शिकायत सुने ऑन एयर। आप हिम्मत करेंगे हमारे साथ चलने की?
हम रहते ही आवाम के दरमियान है, तो हिम्मत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम रूटीन में रोज़ाना की बुनियादों पर, और अभी जहाँ आप बोलेंगे वहाँ चलेंगे। चलें जी, ज़बरदस्त जी। तो आइए, हमारे साथ मुज़म्मिल कुरैशी साहब मौजूद हैं, एमपी हैं गुलशन इकबाल के। इनके साथ चलते हैं और चल के लोगों की जो शिकायतें हम तक पहुंची हैं वो इन तक पहुंचाते हैं। आइए हमारे साथ। मुज़म्मिल साहब, पहला सवाल मेरा, शांति नगर जो एरिया है आपका, अच्छा, शांति नगर में मैं भी गया, वहाँ लोगों को पार्क्स की और प्ले ग्राउंड की बहुत शिकायत है, प्लस ये कि पानी की भी थोड़ी बहुत शिकायत थी। तो उस इलाके में काम नहीं हुआ क्या, इसलिए कि वो वहाँ आपके वोटर कम हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरा इलाका जो है वो हमारा है, हम उसको ओन करते हैं। वहाँ पानी के लिए मसला ये है कि टंकी के ऊपर कुछ क्रिमिनल्स का कंट्रोल है अच्छा जी। जो पानी जो वहाँ पर जो डालमिया में पानी आता है, आने के बाद जो है वो टंकी में जाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फिर वो अपने जिस पे जोर ताकत होता है वो उस तरह अपने इलाकों में देते हैं, क्योंकि डालमिया शांति नगर एक बहुत बड़ा माफिया वहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे अब आपने माफिया का जिक्र किया, वहाँ लोगों को ये भी शिकायत है कि यहाँ खुलेआम हीरोइन, चरस, इस तरह के जो मंशियात हैं खुलेआम बिक रही हैं। डालमिया में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसका नाम था कालू करण। उसको कुछ अरसे पहले जो है वहाँ पर अभी पुलिस ने और रेंजर्स ने ऑपरेशन करके उसको हलाक किया। उसके जो हिमायती थे, उन्होंने जो दूसरी पार्टी थी, उनके पूरे के पूरे ग्रुप को जो है वहाँ से हटा दिया, और आज जो है वो सुहेल मुल्ला करके कोई एक है, उसका कंट्रोल है। और पुलिस से और रेंजर से जब बात होती है तो वो बस आज कर रहे हैं और कल कर रहे हैं, और बेबस हुए हैं वो बिल्कुल लोग। बेबस हुए हैं। मुताहिर एक SHO हुआ करते थे आज से 2-2.5 साल पहले। तो जब वो बेचारा थोड़ा मर्द बन के हौसला करके लोगों की रखवाली के लिए वहाँ गया है, तो उसके सर पे बुलेट लगी और वो बिल्कुल बाल बाल जो है वो बचा है, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो अमल में आती नहीं है। मेरी बात भी हुई है, तो कुछ प्लान तो कर रही है पुलिस के यहाँ पर जो है वो कोई ऑपरेशन किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि कर लें तो अच्छी बात है, वरना लोग जो हैं वो सिवाय बदुआएंगे और कुछ नहीं दे सकते। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं 16 नंबर गुलशन इकबाल में। यहाँ के लोगों को बड़ी शिकायत थी पानी की, तो MPA साहब भी साथ हैं और तो बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दरअसल बात यह है कि हमारे इस ब्लॉक में पानी की शदीद किल्लत है, शदीद किल्लत 30 और 40 साल से। मुझे एक बात बताएं, MPA साहब आते हैं? MPA साहब के सामने कह रहा हूँ कि पानी रमज़ान से पहले MPA साहब का वादा था कि देंगे, लेकिन अभी तक गड्ढे खुदे हुए हैं, लेकिन पानी हमें, यानी कल रात को भी हमने टैंकर डलवाए। अभी इस रोड से लेकर वो हमारे रोड तक डेली रोज स्नैच हो रही है, लूट मार दिन दाड़े। यहाँ 8 बजे मस्जिद से निकले और लूट लिया। अच्छा, ये पानी का मसला है, ये तो देरीना मसला है। ये सारा दिन यही प्रोग्राम जो भी आप चला रहे हैं ना चलते, लेकिन आउटपुट इज नील। तो यही हो रहा है ना, आप कहीं जाके बताते हैं ये चीजें। मैं तो आपके नुमाइंदे के साथ खड़ा हुआ हूँ। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं डायरेक्ट MQM से है, और MQM जब हमारा कोई ख्याल नहीं कर रही है तो इनको ऐसा कोलैबोरेशन उससे पीपल्स पार्टी से क्या ज़रूरत है। पानी का मसला मुज़म्मिल साहब, जो शिकायत है लोगों को, वो कब पूरी होगी? बिल्कुल जायज़ शिकायत है, और मैंने इन लोगों की मौजूदगी में, आज तो लोग कम हैं, लेकिन जिस वक्त मैं आया था इनकी दरखास्तें भी पिछले 1-1.5 साल से। हमारी कोशिश ये थी कि पानी जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ पे सप्लाई हो जाए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब हमने ये देखा कि इसका लेवल जो है इस एरिया का वो है अप है, और पानी जहाँ से आना है वो बहुत दूर से आता है, ये टेल एंड है, तो उसके बाद फिर ये फैसला हुआ, वाटर बोर्ड के साथ बैठे, यहाँ से हमने कुछ लोगों को भी रखा, तो फिर वो पंपिंग स्टेशन की तामीर का काम जो है फिर वो हमने अपने MPA प्रायोरिटी फंड से, और ये पीछे की तरफ ही जो है वो बनने जा रहा है। और मैं समझता हूँ सिर्फ KSC का कनेक्शन रह गया, रमज़ान से पहले की कमिटमेंट थी। तो मैं हमारी ये कोशिश है कि रमज़ान से पहले नहीं, शब बरात से पहले इंशाल्लाह ताला यहाँ पर पूरे एरिया में पानी होगा, जिसके अंदर जो 14 प्रोजेक्ट हैं। 3-4 साल से गुलशन के एरिया में बहुत ज़्यादा स्नैचिंग हो रही 3-4 साल का आप इसलिए सवाल कर रहे हैं कि 3-4 साल से मैं हूँ, लेकिन बात यह है कि जब से यहाँ पर शांति नगर और डालमिया आबाद हुआ है, इसको फिर बजाय मेहरबानी इसको भी पूरा चलाइएगा। जिन लोगों की पुष्पनाई है वो मालूम करें, कौन लोग यहाँ पर होम मिनिस्टर रहे उनसे मालूम करें कि क्या उन्होंने जो है वो सियासी हिकमत अमली अपना के रखी है, और क्यों उनको जो है पॉलिटिकल बैक दे के रखी कि यहाँ पर जो है वो पूरा डालमिया और शांति करके लोग यहाँ पर आते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं और चले जाते हैं। SHOs भी यहाँ पर जो है वो हर महीने 1.5 महीने बाद तब्दील हो जाता है। कोई अगर परफॉर्म भी करना चाहता है तो परफॉर्म नहीं कर सकता। हमने ये बात असेंबली के अंदर भी करी कि SHO खुदारा कुछ कम से कम 1 साल तो उस SHO को दो, तो अगर उसको सही और गलत की वो पहचान कर सके, वो ये तो देख सके उसका इलाका क्या है। वो डालमिया उसको समझ में नहीं आता, वो डालमिया का D समझने लगता है, इतने में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं बताता हूँ डालमिया के अंदर रास्ते जो है वो 47 एग्जिट और एंट्रियाँ हैं, ठीक है ना। शांति नगर के अंदर 12 पाड़े हैं,
ये पुलिस को भी मौका देना चाहिए, रेंजर्स को भी देना चाहिए, वो सूरत हाल उनकी बनती है। यहाँ पर अगर जो है वो मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, कार स्नैचिंग हो रही है, तो वो लोग सबको पता है कहाँ जाते हैं, उनके मोबाइल ऑफ जो है वो ऑन होते हैं, जो भत्ते की पर्चियाँ यहाँ पर दे रहे हैं और वो किस एरिया में लोकेट हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो मेरी नहीं है, मेरे पास ऐसा MP का कोई फोर्स नहीं है। मैं SHOs को, मैं SP को, SSP को, DIG को, रेंजर्स के कर्नल साहब को कह रहा हूँ, और ये अगर नहीं रुका तो आज भी हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं और बाद में भी खड़े होंगे। फिर हम लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर खुद खड़े हो जाएंगे और अपनी हिफाजत खुद करेंगे। ठीक है सर जनाब, मेरा ये टांग का मसला है, एक्सीडेंट हुआ है जिससे टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। मेरे पास ऑपरेशन का डॉक्टरों ने कहा है जो कि 6-7 हज़ार रुपये खर्चा बताया राड डालने का, तो मेरे पास इतनी तौफीक नहीं है कि मैं अपना टांग का मसला करा सकूं। आपको पता है ये साहब कौन है हमारे साथ जो खड़े हैं? जी, ये यहाँ के MP है मुजम्मिल कुरैशी भाई। अब ये बताएं मुजम्मिल साहब, इनका कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा? कहाँ करवाया ये जनाब, फ्रैक्चर हुआ तुम्हारा? जी हाँ, यहाँ पर वो है फ्रैक्चर वगैरह मुस्तफा पे, ये इनको यहाँ पर अभी लेके जाएं और वो बोलेगा जो भी चार्जेस वगैरह होंगे उसके इलाज के वो फिर हमसे ले लेना। चले जी, हो गया जी, खुश हैं आप? अल्लाह ताला आपको बहुत ही लंबी उम्र दे और बच्चों को सेहत और खुशहाली दे। यहाँ पे एक 400 बेड का एक हॉस्पिटल है जो किसने शुरू किया है, क्यों शुरू किया है और कब ख़त्म होगा, आइए इसके जवाब मुजम्मिल साहब से लेते हैं। ये 2004 में यहाँ के MP हकपरस MP थे फैसल ससवारी को। इस वक्त जहाँ आप खड़े हुए यहाँ पर कब्ज़ा था और कब्ज़ा जो है वो फिर उन्होंने वहाँ से उसको ख़त्म कराया। ख़त्म कराने के बाद फिर हमने ये कोशिश करी कि यहाँ पर हम जो है एक हॉस्पिटल तामीर करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो बलदियाती इंतखाबात हुए और जो सिटी नाज़िम थे नेमतुल्लाह साहब और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर वो शायद यहाँ पे वुमेन लाइब्रेरी बनाना चाह रहे थे। जी 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 जी, मैं वही बात आपको मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर वो उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके और वुमेन लाइब्रेरी की जो है बुनियाद रख दी और यहाँ पर जो है वो बुनियाद काम जो है फौरी तौर पर उन्होंने वुमेन लाइब्रेरी का शुरू कर दिया। लेकिन जब वो शुरू किया तो चारों तरफ से लोगों की जो जितने रिहायशी थे, यहाँ के रेजिडेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस बात को कि भाई यहाँ पर जो है वो क्या ख़वातीन की लाइब्रेरी होना ज़रूरी है या लोगों की सहूलत के लिए जो है वो कोई हस्पताल। यहाँ के रिहायशी गरीब आबादी, ये पीछे अगर आप निकलेंगे यहाँ से तो यही शांति नगर है, डालमिया पूरी आबादी, यहाँ पर कच्ची आबादी है, आगे की तरफ सफूरा गोड और ये बेनज़ीर बस्ती वगैरह सब बनी हुई है। तो ये तमाम लोग जो है वो आगा खान और लियाकत तहसील अफोर्ड कर नहीं सकते किसी सूरत में। इनको यकीनन जाना पड़ता है अब्बासी शहीद के लिए या फिर जाना पड़ता है सिविल और जिना के लिए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा तोहफा होगा। तो उस वक्त जो है वो शुरू कब तक हो जाएगा? हॉस्पिटल की जो कम्प्लीशन डेट है वो है 2013 अगस्त की, और ये हमारी कोशिश है कि ये 2013 अगस्त से पहले ये हो जाए। इसमें और भी इलेक्शन से पहले दे देंगे सर? इलेक्शन टारगेट नहीं है हमारा, लोगों की सहूलत, लोगों को जो है वो किस किस्म के हम रिलीफ दे सकते हैं वो फोकस कर रहे हैं। ये लोग पहले डिफरेंट झंडे लेके घूम रहे थे, आज आपके लेके घूम रहे हैं, तो मैं इनसे मुझे बात करने दीजिए। MPA साहब आते वाते हैं यहाँ पे, काम वाम होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 30 सालों के बाद जो ना यहाँ पे पहली मरतबा जो है यहाँ पे काम हुए हैं। और मुजम्मिल कुरैशी भाई जब से यहाँ पे पहली मरतबा यहाँ आए थे 1 साल पहले और ऐलान करके गए थे, फंड आ गया तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे तरक्याती काम करवाएंगे। हुए फिर? अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 सालों में जो है ना पहली मरतबा यहाँ पे रोड बनी है और इसके अलावा जो है यहाँ पे गटर लाइनें जो है वो बंद पड़ी हुई थी, सीवरेज की लाइनें वो भी साफ़ हो गई। 30 सालों में यहाँ पे कभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो इस मरतबा हो गया। 30 साल तो वाकई अस इत्थे रह रहे हैं और साडा इस कोई भी जमात आई इस तो पहला कोई काम नहीं होया और अलहमदुलिल्लाह के MQM आई है। लीज जो कच्ची बाडी लीज हुई है वो भी सन 92 इन्हें करवाई सी। हुण तुसी खुश हो? बिल्कुल खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब से हम यहाँ आबाद हुए हैं यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये पहली मरतबा हमारे मुंतखब जो कायद तहरीक ने भाई को मुंतखब किया है, मुजम्मिल कुरैशी भाई को, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की और रोड बनवाए। अल्लाह की मेहरबानी में अल्ताफ़ भाई ने और मुजम्मिल कुरैशी साहब ने हमारे जो मेहरबान है उन्होंने रोड बनाए, रास्ते बनाए और इंशाल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारी गलियां पक्की कराएंगे और इंशाल्लाह हमारी जान कुर्बान है MQM भाई अल्ताफ़ हुसैन पे। हर किस्म छोटे छोटे काम होते हैं, ये हो जाए तो यही आवाम जो है अपने लीडर को सर पे बैठाती है। आइए जी फुटबॉल स्टेडियम चलते हैं।
मुज़म्मिल साहब, पार्क बनाया है माशाल्लाह, ये इस तरफ पार्क है, इस तरफ ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये लाइट्स भी लगी हुई हैं, लाइट्स ऑन होती हैं? ये बिल्कुल ऑन होती है, अभी रोशनी है, रोशनी में कहेंगे तो रोशनी में ऑन कर देते हैं, या आप रुके तो फिर रात में भी कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतना खूबसूरत पार्क बनाया है, लेकिन आपस की बात है, यहाँ बच्चे जो हैं वो मुझे एलीट क्लास के ही लग रहे हैं। ये अगर एक आध कोई अच्छा किसी गरीब के बच्चों का भी कुछ हो जाता है इस तरह का पार्क कुछ? कि यहाँ पर आप यकीन करें, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि गरीब का बच्चा खेल नहीं सकता। यहाँ पर हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा खेल रहा है, और यहाँ पे कोई किसी किस्म की उनसे फीस नहीं ली जा रही। मुज़म्मिल साहब, ये वाकई आप लोग का एक बड़ा अच्छा इक़दाम है कि ये हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ नौजवान नस्ल को लगा रहे हैं आप। मुज़म्मिल कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा दिल और बड़ा गुर्दा चाहिए कि अपने हलके में जाके लोगों की कड़वी कड़वी बातें भी सुने। आपने हिम्मत की, आपने लोगों की कड़वी बातें भी सुनी, आपके लिए नारे भी लगे, लोगों ने खुशी का इजहार भी किया। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कौन पूछेगा को टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। कड़वी बातें तो मतलब आपकी लगी, लेकिन लोगों की कड़वी बातें नहीं लगी, वो बहुत अच्छी बातें थी। अवामी नुमाइंदों का काम होता है अवाम की खिदमत करना, मगर हमारे अवामी नुमाइंदे ऐवानों में जाके जो सबसे पहली चीज़ भूलते हैं वो अवामी को भूल जाते हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम ही बहुत बुरी है। हरगिज़ नहीं, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। पाकिस्तानी कौम इंतहाई सादा और मासूम है। कोई अवामी नुमाइंदा थोड़ी सी भी उनकी मदद कर दे, उनके मसाइल का हल कर दे, ये उसे सर पे बिठा लेते हैं। कोई लाख बुराइयां करे तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं उसके दो चार अच्छे काम देखकर। लेकिन इन सियासी नुमाइंदों को ये भी याद रखना चाहिए कि जिस दिन इस अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो ये फिर दूसरी वाली इज्जत भी देते हैं। उस इज्जत से बचिए और इनके काम कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान सा है, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके किसी नए मसले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।